मैं निधि, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। पीवी सिंधु ने स्मैश और लॉन्ग शॉट का इस्तेमाल कर जापानी खिलाड़ी को ग्रीन मैट की धूल चटाई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाना यामागुची को 21-13, 22-20 से हरा दिया। ये मैच 56 मिनट तक चला। सिंधु ने स्मैश और लॉन्ग शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अकाना को पहले थकाया और फिर उन्हें हराने पर मजबूर कर दिया। मैच के दौरान अकाने यामागुची 4 बार कोर्ट पर गिरी। राजस्थान में स्कूल न खोलने को लेकर डॉक्टरों ने दी मुख्यमंत्री को राय। जब तक बच्चों की वैक्सीन न आ जाए तब तक उनके स्कूल बंद ही रहे। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के ही प्रभावित होने का खतरा है। तीसरी लहर को लेकर उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर विशेषज्ञों संघ और डॉक्टरों संघ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की, जिसमें विशेषज्ञों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल तब तक न खोलने के सुझाव दिए जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती। विशेषज्ञों के इस सुझाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। पीएम की आलोचना वाले पोस्टर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीसरे पक्ष के कहने पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सिलसिले में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर दर्ज एफआईआर किसी तीसरे पक्ष के कहने पर रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि यह फौजदारी कानून के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा। सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा, बालू से लदा ट्रक पलटा, 3 बच्चों की मौत, 5 की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा कुनौरा रोड पर मधुबन में आज दोपहर सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में 8 बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच बालू से लदा ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक पलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर है। आईएएस अफसर की संपत्ति की जांच करने सीबीआई जौनपुर पहुंची। जौनपुर शहर के बड़े सराफा कारोबारी और प्रतिष्ठित कीर्ति कुंज फर्म के एमडी के घर पर और ऑफिस पर सीबीआई की टीम ने आज सुबह छापेमारी की। सीबीआई की इस कार्रवाई से शहर भर में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि सराफा कारोबारी के आईएएस दामाद की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई लखनऊ की टीम ने ये छापेमारी की है। बिहार विधानसभा में भी उठी अयांश के इलाज की मांग। ऐसे में बीमार से पीड़ित अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित 10 महीने के अयांश की मदद के लिए बिहार विधानसभा में आज आवाज उठी है। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने अयांश के लिए मदद की बात कही है। सरकार से मदद कर बच्चे की जान बचाने का अपील की जा रही है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश, यूपी, एमपी, बिहार से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मॉनसून की सक्रियता से देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो कहीं बादल फटने से जन धन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।